इमरान खान को ये मालूम भी था कि ये जलसा तकरीबन नाकाम होगा, लेकिन फिर भी उसने इस जलसे का ऐलान क्यों किया? अगर कामयाब भी होता तो इमरान खान को मालूम था कि मुझे कुछ मिलने वाला, हासिल होने वाला नहीं है, तो फिर इमरान खान ने इस जलसे का ऐलान क्यों किया? इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि इमरान खान का ये जलसा था वो इंतहाई फिलाप शो था। ये इसमें मैंने कोई मुखालफिन की बात नहीं की, पीटीआई के सपोर्टरों की बात की है। बिलफर्ज ये जलसा कामयाब था, इसमें 10 लाख लोग थे, 50 लाख लोग थे, तो फिर क्या होगा? वो कुछ करना है, वो आपके इशारे पे करना है, जैसा आप चाहते हैं वही पाकिस्तान में करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये इमरान खान का असल मैसेज, असल पैगाम जो था वो मगरिब के लिए था, जो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक की इस बहुत बड़ी कामयाबी है और उनके मौक़िफ़ की ये बहुत बड़ी ताईद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं माजरा चाहता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था, जिसकी वजह से मेरी वीडियो लेट हो गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी मेरी सेहत ठीक है, तो सोचा है आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ रख दूँ। आदत है हमारी सच बोलने की और इंशाल्लाह हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रखता रहूँगा। नाज़रीन, कल इमरान खान का लाहौर में एक पावर शो था, इसके ऊपर सब सोशल मीडिया में बातें हो रही हैं। इस पावर शो के ऊपर जो इमरान खान के मानने वाले हैं उन्होंने तो पूरे यानी कि कहा है कि इमरान खान ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। ज़हर है, जिसके सपोर्टर होंगे वो उसके गीत गाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो कहते हैं कि भाई ये इंतहाई फिलाप शो था, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो मुखालिफ होते हैं वो कहते ही हैं कि यार ये तो नाकाम था, लोग इसके पीछे आना छोड़ दिया है। ये सब बातें होती हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने फैक्ट रखता हूँ कि जो इमरान खान का ये जलसा था ये कामयाब था या नाकाम था। मुखालफीन की, इमरान खान की मुखालफीन की नहीं, इमरान खान के अपने ही कारकुन क्या कह रहे थे जो जलसे के अंदर मौजूद थे, उससे साबित करूंगा कि ये इंतहाई फिलाप शो था। लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी ये कहता है कि इमरान खान ने कामयाब तरीन जलसा किया है, तो आज मैं आप लोगों को ये बात आपके वाज़े कर दूं कि ये जो लाहौर का जलसा था, ये लाहौर जलसा इमरान खान ने अपनी बर्बादी के ताबूत में आखिरी किल ठोक दिया है। अब इमरान खान के साथ इस रमज़ान में बहुत कुछ होने वाला है, या रमज़ान के बाद फ़ौरन इमरान खान के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन होगा, जो इमरान खान को अब इस अदारों ने, अब एजेंसियों ने और इस हुकूमत ने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया। अब बर्दाश्त की यानी कि हद ख़त्म हो गई है। और जो पाकिस्तान के अदारों में और एजेंसियों में जो कन्फ्यूजिंग थी ना इमरान खान को लेके, वो इस जलसे से ख़त्म हो गई है। उनके सामने क्लियरिटी हो गई है, क्लियर हो गया है कि अब हमने क्या करना है। सबसे पहले नाज़रीन मैं आप लोगों को साबित करूंगा कि ये जलसा इंतहाई फिलाप था पीटीआई के सपोर्टर के बकौल। और दूसरे नंबर पे अगर बिलफर्ज कामयाब भी था तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक का एक और मौक़िफ़ कामयाब हुआ है। उसके हुक्म यानी जो तहरीक लबैक कहती थी वही बात सच साबित हो गई। और इमरान खान ने अपनी बर्बादी में आखिरी किल कैसे ठोक दिया है वो भी मैं आप लोगों के सामने साबित करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन सुनो कि ये जो जलसा था इमरान खान का, ये कितना कामयाब था, कितना नाकाम था। एक वीडियो है, ये सुनो, फिर आगे बात करते हैं। ये तो 3-4 लाख पहुंच जाएगा इंशाल्लाह, 4 लाख से भी बड़े हो जाएगा। लोग हैं ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग हैं। 3 लाख है, 3 लाख है। और भी को आने कितने लाखों में, हजारों में लोग हैं। ये तो लाखों में नजर आ रहे हैं, हजारों की बात ही नहीं है। ये बराबर कोई चीज नजर नहीं आ रही। यहाँ से कम 5-6 लाख की अफराद है यहाँ पे जलसे पे। अच्छा, चुंटी भी नजर नहीं आ रही, कुछ भी नहीं, लोग ही लोग हैं, पाँव रखने की जगह नहीं है यहाँ पे। 70% ग्राउंड भर चुका है, इंशाल्लाह 7 से 8 लाख लोग आ जाएंगे। यार 2 लाख से कम है नहीं, इतने अभी लोग आ रहे हैं रास्ते में, लेकिन ये तकरीबन कोई 4 से 5 लाख आवाम तो लाहौर में है। 4 करोड़ लोग हैं जी। लाख 1.25 लाख होंगे, लेकिन इस टाइम आ रहे लोग काफी 3 से 5 लाख लोग होंगे। तो तकरीबन 5-6 लाख से ऊपर है लोग, तकरीबन 3-4 लाख से ऊपर है। नाज़रीन, इस जलसे के अंदर जितने भी पीटीआई के सपोर्टर थे उनसे सवाल किया गया कि इस जलसे में कितने लोग थे, तो सब ने, किसी ने कहा है 5 लाख, किसी ने कहा है 3 लाख, किसी ने कहा है 4 लाख, किसी ने करोड़ों में भी बता दिया कि ये इतने लोग इस जलसे में शरीक थे। और ये पीटीआई के सोशल मीडिया पे के ऊपर जब बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है और जो पीटीआई के सपोर्टर होते हैं वो सिर्फ पीटीआई सोशल मीडिया टीम को फॉलो करके दिल को तसल्ली देते हैं, दिल को सुकून देते हैं कि देखो इमरान खान कितना पॉपुलर हो गया है। लेकिन इसी जलसे के अंदर पीटीआई का एक दूसरा यानी कि चेहरा भी था, वो क्या कहता है वो भी सुनो। यहाँ पे तो कम से कम मुझे कोई 5,000 लोग लग रहे हैं, लेकिन एक बंदा अपनी
लोग हैं वो क्या कहते हैं कि 5000 लोग थे। एक पीटीआई का सपोर्टर तो लाहौरियों को गाली निकालने पे आ गया, उनको शर्म दिलाने की कोशिश कर रहा है, गुस्से का इजहार कर रहा है कि जो शख्स अपनी जिंदगी खतरे में डाल के आप लोगों के लिए खड़ा है और आप लोग सिर्फ चंद एक हजार बार निकले पूरे लाहौर में। इससे एक बात तो वाजे हो गई कि इमरान खान का ये जलसा था वो इंतहाई फिलाप शो था। ये इसमें मैंने कोई मुखालफिन की बात नहीं की, पीटीआई के सपोर्टरों की बात की है। बिलफर्ज ये जलसा कामयाब था, इसमें 10 लाख लोग थे, 50 लाख लोग थे, तो फिर क्या होगा इसके ऊपर बात करना है कि इमरान खान ने कैसे अपनी बर्बादी जो इसकी है उसकी ताबूत में आखिरी कील खोप दिया। नाज़रीन, एक बात तो वाजे है कि जो तरीके लबैक अब क्या कहती है, इमरान खान के कामयाब जलसे को फिल्म फर्ज लेके जो अब मैंने तजिया करना है उससे पहले बताओ कि तरीके लबैक का जो मौक़िफ़ है पीटीआई के बारे में वो क्या कहते हैं कि इमरान खान एक लिबरल शख्स है, न इसका दीन से तल्लक है, न इसका पाकिस्तान से तल्लक है, न इसका गरीब अवाम से तल्लक है, और दुनिया का झूठा तरीन शख्स इमरान खान है। ये हम कहते हैं, ये हमारा दावा है तरीके लबैक का। अब नाज़रीन के अगर इस जलसे में लाखों लोग आ गए तो इससे इमरान खान को हासिल क्या होगा, इमरान खान की कामयाबी क्या है इसमें। 1 साल से इमरान खान हर जलसा एक से एक बढ़कर कामयाब कर रहा है। हमको यही टीवी में दिखाया जा रहा है, यही सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि इस साल में इमरान खान ने लगभग 70 जलसे किए और जो आखिरी जलसा था वो पिछलों का रिकॉर्ड तोड़ देता था, ये हमको दिखाया जाता है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद इमरान खान ने हासिल क्या किया। इमरान खान अदारों ने लाल झंडी दिखा दी कि आपने जो कुछ भी करना है कर लो, हम आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। इलेक्शन जो इमरान खान का सबसे बड़ा मुतालबा था कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, तो वो इलेक्शन तो 8 अक्टूबर को भी नहीं होने जा रहे जैसा कि महसूस हो रहा है। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक कामयाब तरीन तहरीक की, क्या हुआ। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी मार्च जो लॉन्ग मार्च था कामयाब तरीन था, क्या हुआ। इमरान खान ने असम्बलियों से इस्तीफे देके बहुत ही स्मार्ट मूव चली, उससे क्या होगा। यानी कि 1 साल में इमरान खान का एक से एक बढ़कर कामयाब जलसा रहा और ग्राउंड के ऊपर इमरान खान को मुंह की खानी पड़ी। हर जगह पे इमरान खान फिलाप हुए, पाकिस्तान के अदारों के ऊपर, पाकिस्तान की एजेंसियों के ऊपर, किसी के ऊपर कोई असर भी नहीं हुआ। लेकिन कौमी यूथ ये समझती थी कि देखो अवाम तो इमरान खान के साथ है, देखो एक लीडर की जो असल ताकत होती है वो अवाम होती है, और ये हुकूमत इसलिए इलेक्शन नहीं करा रही कि वो इमरान खान जीत जाएगा। और ये भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे कि इमरान खान का मैं अक्सर इस वीडियो में कहता था कि इमरान खान अपनी आवाम को जुत्ती की नोक पे रखता है। इमरान खान को अच्छी तरह मालूम है कि जो मेरे सपोर्टर हैं जिनको हम झूठा बयानियां दे के, झूठी सोशल मीडिया टीम यानी कि इनके सामने फैक्ट रख के, झूठे बयानियां रख के इन लोगों को हमने बेवकूफ़ तो बना लिया, लेकिन ये मुझे मेरी कश्ती को पार नहीं लगा सकते, ये मुझे कामयाबी नहीं दिला सकते। लिहाजा उसने असल जो उसके बाप दादा है, आज इमरान खान यानी कि अमेरिका की तरफ देख रहा है, अमेरिका को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। अमेरिका के जो अहम आदमी है वो इमरान खान की सपोर्ट में बाहर आ गए। कल शामून कुरैशी और असद उमर जाके अमेरिकी वफद से मिल गए, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इमरान खान की मदद करो। इमरान खान को ये साइड लाइन करने जा रहे हैं, इमरान खान को ये कत्ल करने के लिए जा रहा है, इमरान खान के ऊपर तौहीन मजहब के केस हो रहे हैं, इमरान खान को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की जा रही है। और ये मदद किससे मांग रहे हैं? अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। और पाकिस्तानी जो यूथिया को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाकर एक पॉपुलैरिटी बनाई हुई है, उसका नतीजा कल आपने लाहौर यानी कि मीनार पाकिस्तान में आप लोगों ने देख लिया है। यही हकीकत है, यही फैक्ट है। और कौमी यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी वो सोशल मीडिया ओपन करते हैं, ये टीवी ओपन करते हैं, ये इमरान खान का सपोर्टर है, हाँ ठीक है, ये हक़ाइक़ हमको बता रहा है। ये कौन है? ये इमरान खान का मुखालिफ है, यूथिया, ये यानी कि इम्पोर्टेड हुकूमत का मानने वाला है, ये गद्दार है, ये चोर है, ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो लफाफा सहाफ़ी हैं। और सिर्फ पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को फॉलो करना, सिर्फ इमरान खान की बातों को फॉलो करना, हक़ाइक़ को यानी कि तरफ न जाना, तो उसका नतीजा यही निकलता है कि कल लाहौर में मीनार पाकिस्तान में 5000 आदमी, अब नाज़रीन खुद अंदाज़ा लगो कि 5000 आदमी में अगर आप मीनार पाकिस्तान में जाते हैं तो नॉर्मली आपको 1000, 2000, 3000 आदमी वैसे भी घूमने फिरने वाले वहाँ से मिलते हैं। फिर उसके बाद मीडिया के लोग होंगे, फिर उसके बाद इंतज़ामिया होगी, फिर उसके बाद ये जो
डीजे वगैरह वाले हो गए, ये सब इंतजाम करने वाले हो गए, ये इस सबको मिला के अगर ये पीटीआई के लोग खुद तस्लीम कर रहे हैं कि इसमें 5000 लोग थे, तो मेरा ख्याल है शर्म से डूब मरना चाहिए इमरान खान को, शर्म से डूब मरना चाहिए कौमी जूथ थे वो। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि इमरान खान को ये मालूम भी था कि ये जलसा तकरीबन नाकाम होगा, लेकिन फिर भी उसने इस जलसे का ऐलान क्यों किया? अगर कामयाब भी होता तो इमरान खान को मालूम था कि मुझे कुछ मिलने वाला, हासिल होने वाला नहीं है, तो फिर इमरान खान ने इस जलसे का ऐलान क्यों किया? तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान मगरिब को दिखाना चाहता है कि मेरा ना इस्लाम से तल्लक है, ना मेरा पाकिस्तान से तल्लक है, ना मेरा गरीब आवाम से तल्लक है। मैंने जो कुछ करना है, जो आपने बोलना है, हमारी नज़र में ना रमज़ान की अहमियत है, हमारी नज़र में ना गरीब आवाम की अहमियत है, ना हमारी नज़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नामूस हमारे कोई मैटर करती है, ना खत्म नबुव्वत मैटर करती है। हमने जो कुछ करना है वो आपके इशारे पे करना है, जैसा आप चाहते हैं वही पाकिस्तान में करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये इमरान खान का असल मैसेज, असल पैगाम जो था वो मगरिब के लिए था, जो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक की इस बहुत बड़ी कामयाबी है और उनके मौक़िफ़ की ये बहुत बड़ी ताईद है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।